एवरीवन, इस वीडियो का हमारा टॉपिक है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर पोल्यूशन मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। जो ये हमारा यूनिट 7 है उसमें एक टॉपिक है ये। तो इसका मतलब क्या है कि देखिए, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, हाँ, हम इंडिया की बात करेंगे। पोल्यूशन को मॉनिटर करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हर देश में नियम कानून अथॉरिटीज़ बनाई गई हैं जो कि पोल्यूशन को मॉनिटर करती हैं, कंट्रोल करने के लिए काम करती हैं। और कुछ रूल्स है, रेगुलेशन बनाई गई हैं ताकि एनवायरनमेंट में जो पोल्यूशन है उसको कम किया जा सके, उसके उसके इम्पैक्ट को कम किया जा सके। ठीक, तो इंडिया में क्या क्या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाए गए हैं, तो हम इसकी बात करेंगे। तो देखिए, अगर एनवायरमेंटल लॉज अगर आप देखेंगे, और उसका एक वीडियो भी है, तो हमने उसमें भी शॉर्टली डिस्कस किया है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में, मतलब इंडिया में बहुत एनवायरमेंटल रूल्स रेगुलेशंस बनाई गई हैं एनवायरनमेंट के लिए, पॉल्यूशन के लिए भी। तो यहाँ पे भी हम कुछ को डिस्कस करेंगे जो पॉल्यूशन को कंट्रोल और मॉनिटर करने के लिए बनाई गई हैं। देखिए, जैसे सबसे पहला क्या है, यहाँ पे यही चीज़ देखी है कि जो इंडिया में तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है पॉल्यूशन मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल के लिए, वो प्राइमरली गवर्नड होती है ये सारे लॉज और एजेंसीज के द्वारा। पहला है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में लागू हुआ था। और ये जो एक्ट होता है, ये क्या करता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर देता है कि वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए और एनवायरनमेंट की स्टेटस को, हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए मेजर्स ले सकती है, वो कुछ कदम उठा सकती है। ठीक, ये क्या करता है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ही सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जैसी अथॉरिटीज़ का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ठीक, तो ये एक पहला हमारा हो गया। उसके बाद दूसरा है द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1981। तो ये, जैसा कि नाम से है, एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल और रेगुलेट, मतलब मेंटेन करने के लिए बनाया गया है। तो इसमें देखिए, दिस एक्ट एम्स टू प्रिवेंट, कंट्रोल एंड अबेट एयर पॉल्यूशन। ये एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, ख़त्म करने के लिए ये वाला जो एक्ट है वो लागू हुआ था 1981 में। It provides for the establishment of air quality standards, the regulation of emissions from industries and vehicles, and the establishment of air pollution control areas. तो ये जो एक्ट है, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, इसके अंदर एयर क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स तैयार किए जाते हैं। मतलब ये डिसाइड करता है कि एयर क्वालिटी का क्या स्टैंडर्ड रहना चाहिए, तो हम उसको क्लीन एयर बोलेंगे या फिर सही बोलेंगे कि हाँ इस एरिया में ठीक है। इसके अलावा जो इंडस्ट्री से एमिशंस होते हैं, जो गैसेस निकलती हैं, तो उनको भी रेगुलेशन का काम कौन करता है, उनको किस तरीके से रेगुलेट करता है, वो भी यही एक्ट काम करता है। इसी के अंदर वो सारी चीज़ आती है। उसके बाद एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एरियाज को इस्टेब्लिश करना, ये सब कुछ काम है, रोल है एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट। ठीक, उसके बाद जो तीसरा है वो है द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 में ये लागू हुआ था। तो ये एक्ट क्या करता है, वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल और प्रिवेंट करने का जो भी चीज़ है, देख रेख है, वो ये वाला एक्ट करता है। It provides for the regulation of the discharge of pollutants into water bodies. वाटर बॉडीज़ में पोल्यूटेंट का जो डिस्चार्ज होता है, उसका जो रेगुलेशन का काम है कि क्या डिस्चार्ज कितना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ों का देख रेख ये करता है। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एफ्लुएंट स्टैंडर्ड्स, एफ्लुएंट जो इंडस्ट्री से जो भी वेस्ट वाटर निकलता है उसका क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए। एंड द प्रोटेक्शन ऑफ वाटर क्वालिटी, और वाटर क्वालिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो चीज़ें मेजर्स लेनी है वो सारी इस एक्ट के अंडर आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन। तो एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2006 में आया था। इस नोटिफिकेशन से क्या हिसाब से क्या था कि दिस नोटिफिकेशन मेक्स इट मैंडेटरी फॉर सर्टेन प्रोजेक्ट्स टू ऑब्टेन एनवायरमेंटल क्लियरेंस बिफोर दे कैन बी अंडरटेकन। तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन जारी हुआ था 2006 में। और इस नोटिफिकेशन में ये बात कही गई थी कि कोई भी अगर
प्रोजेक्ट लगाना चाहता है, कोई फैक्ट्री सेट करना चाहता है, इंडस्ट्री सेट करना चाहता है, कोई पावर प्लांट लगाना चाहता है, तो उसको मैंडेटरी है, ज़रूरी है कि उसको एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेना होगा। और एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट में पूरा प्रोसेस हम देख चुके हैं, ये हमारा टॉपिक था, ठीक है। तो उसको एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेना पड़ेगा, कह सकते हैं कि उसको परमिशन लेनी पड़ेगी कि यहाँ पे वो सेट कर सकता है कि नहीं। तो ये चीज़ इस नोटिफिकेशन के अंदर ये जानकारी आई थी। The clearance is granted based on an assessment of the potential environmental impact of the project। और जो क्लियरेंस मिलता है कि परमिशन मिलता है कि यहाँ पे सेट हो सकता है कि नहीं वो इंडस्ट्री, वो फैक्ट्री, वो प्रोजेक्ट, तो पूरा असेसमेंट किया जाता है। अगर एनवायरनमेंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता है या फिर हम उसके लिए कुछ कर सकते हैं कि नेगेटिव इम्पैक्ट हो भी तो हम उसे कम कर दें, तब उसको अलाउ किया जाता है कि हाँ यहाँ पे सेटअप हो सकता है, ठीक है। तो ये एक हमारा हो गया। उसके बाद है द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी). तो ये क्या है? द एनजीटी इज अ स्पेशलाइज्ड एनवायरमेंटल कोर्ट दैट एडजुकेट्स ऑन एनवायरमेंटल डिस्प्यूट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ एनवायरमेंटल लॉज। तो ये एक कोर्ट की तरह है, यहाँ पे एनवायरमेंट से रिलेटेड जो भी केस है वो सॉल्व किए जाते हैं सिंपली। मतलब यहाँ पे कौन कौन से एनवायरमेंटल लॉज को लगाना है, एनवायरमेंट से रिलेटेड जो भी बात होती है वो इस ट्रिब्यूनल में क्या होती है, की जाती है। इट हैज़ द पावर टू हियर केसेस रिलेटेड टू एयर एंड वाटर पोल्यूशन। यहाँ पे एयर और वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड केसेस सुने जाते हैं, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से रिलेटेड, और इम्पैक्ट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट से रिलेटेड जो भी केसेस है वो इस ट्रिब्यूनल में सॉल्व होती है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक, एनजीटी। अब नेक्स्ट है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो ये क्या है? द CPCBs एंड SPCBs आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग एंड एनफोर्सिंग एनवायरमेंटल लॉज एंड रेगुलेशन। तो ये दोनों जो अथॉरिटीज़ हैं वो एनवायरमेंटल लॉज और रेगुलेशंस को क्या करती है, इम्प्लीमेंट करती है, लागू करती है। दे मॉनिटर एयर एंड वाटर क्वालिटी, वाटर और एयर क्वालिटी उस पर्टिकुलर स्टेट में, एरिया में कैसी है, इस बात को रेगुलेट करते हैं, मॉनिटर करती हैं। इशू पॉल्यूशन कंट्रोल गाइडलाइंस, पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए जो गाइडलाइंस देने होते हैं वो भी ये दोनों बॉडीज जारी करती हैं। एंड टेक एक्शन अगेंस्ट पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज, और जो इंडस्ट्रीज हैं जो पॉल्यूशन कर रही हैं उनके अंदर उसके अगेंस्ट क्या करती है, एक्शन लेने का काम भी इन दोनों का होता है, ठीक। उसके बाद है ये तो कुछ रेगुलेशंस है, इसके अलावा भी और भी कुछ नियम कानून बनाए गए हैं, जैसे कि हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग 2008 में लागू हुआ था। नॉइज़ पोल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल 2000 में लागू हुआ था। तो ये सारे कुछ एक्ट रूल्स रेगुलेशंस हैं जो लागू किए गए हैं एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन को रेगुलेट करने के लिए, उसको कम करने के लिए, ठीक। तो ये तो बहुत कुछ है एनवायरमेंटल लॉज में, और भी हमने डिस्कस किया है, और उसके अलावा भी बहुत सारी इंडिया में बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस एक्ट बनाए गए हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में।